साथियों नमस्कार। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद का मानसून सत्र इन दिनों हंगामे के दौर से गुजर रहा है। विपक्ष कभी काले कपड़े पहनकर संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो कभी अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि मणिपुर में हो रही हिंसा मोदी सरकार की उदासीनता का परिणाम, क्योंकि मणिपुर में बीते 3 महीनों से लगातार जारी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोग मारे जा रहे हैं, आगजनी, लूटपाट, बलात्कार, सरेआम पुलिस के हथियार लूटे जा रहे हैं। आज तक हालात की बात करें तो हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि राज्य की पुलिस के पास जितने भी हथियार और वेपन्स व गोला बारूद थे उन्हें भी लूट लिए गए। तो केंद्र और राज्य सरकारें इसे काबू करने में फिलहाल तो विफल रही है। इस मसले से खपा विपक्ष नरेंद्र मोदी से सदन में चर्चा की मांग कर रहा है, क्योंकि इस मामले ने तूल तो तब पकड़ा कि जब एक भीड़ द्वारा कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र अवस्था में घुमाया गया, उनके साथ यौन शोषण किया गया। तो इन तमाम इश्यूज को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। तो क्या है अविश्वास प्रस्ताव जिसे लोकसभा स्पीकर ने किया है मंजूर? विपक्ष क्यों बार बार अविश्वास प्रस्ताव ला रही है जबकि मोदी सरकार तो पूर्ण बहुमत में है? वही अगर मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी? वही अंतिम सवाल, इस देश में कब कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, किन किन की सरकारें गिरेगी? तो तमाम सवालों को जानेंगे आज की इस वीडियो में। मणिपुर का जब से वीडियो आया है उसके बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया। सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मोदी सरकार को गिराने के लिए लेकर आ रही है। That the Modi government now faces in Parliament. नमस्कार, मैं जगदीश बिश्नोई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए सामान्य बात हो सकती है लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ काम करेगी। तो संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार को मणिपुर राज्य में हो रही हिंसा को लेकर संसद के अंदर काफी विरोध करने का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वही विपक्ष इन दिनों पुराने यूपीए अलायंस को अब नए गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जो 26 दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, इसी अलायंस ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जिसे इंडिया अलायंस में शामिल सभी पार्टियों का समर्थन हासिल है। साथ ही साथ तेलंगाना के सीएम केसीआर की भारत राष्ट्र समिति बीसीआर ने भी गौरव गोगोई द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो 4 पॉइंट के साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, कैसे लाया जाता है? वैसे तो लोकसभा में विपक्ष के किसी भी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, या फिर विपक्ष को लगने लगा कि देश में बहुत बड़ी गंभीर इश्यू पर चर्चा होनी चाहिए जिस पर मौजूदा सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, तब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो लोकसभा नियमावली 198 के तहत यह प्रावधान किया जाता है कि जब कभी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा ही गवर्नमेंट के मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा। तो राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। वही अगर अविश्वास प्रस्ताव के अनुमोदन की बात करें तो 15+ पार्लियामेंट मेंबरों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि स्पीकर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है और विपक्ष को 10 दिनों के अंदर ही अंदर चर्चा का समय दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, क्या इस अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार गिर जाएगी? तो मोदी सरकार की लोकसभा में मौजूदा कंडीशन की बात करें तो सरकार बेहद मजबूत स्थिति में है। आंकड़ों की माने तो सिर्फ बीजेपी के अकेले दम पर 301 मौजूदा सांसद है। वही पूरे एनडीए गठबंधन की बात करें तो 335 पार्लियामेंट्री मेंबर है। जहाँ विपक्ष की बात करें तो 142 सांसद है, जिसमें अकेले कांग्रेस 15 के ऑलमोस्ट सांसद है। हालांकि एनडीए के नंबर में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, पर माना जा रहा है कि सरकार बड़ी आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेगी। तीसरा पॉइंट, लेकिन जब विपक्ष को पता है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भी सरकार नहीं गिर सकती तो फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? तो कई राजनीतिक सलाहकारों व पूर्व में लाए गए प्रस्तावों के आधार पर कहा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल अक्सर विपक्ष द्वारा विशेष मुद्दों पर सदन में मजबूरन चर्चा कराने के लिए एक टूल के तौर पर पेश किया जाता है, क्योंकि विपक्ष मोदी के मणिपुर में सदन के बाहर बयान दिए जाने के बाद ही मांग कर रहा है कि मोदी सदन के अंदर बोल लेते। यानी विपक्ष का आरोप है कि मोदी मणिपुर पर बयान देने से बच रहे। वही इस अविश्वास प्रस्ताव को साल 2024 में लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है, क्योंकि अगला साल चुनावी होने वाला है। तो विपक्ष एक तरह से अपना रवैया आक्रामक अख्तियार करना चाहता है, तो ऐसे में यह विपक्ष की ओर से एक चुनावी माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सदन में मणिपुर इश्यूज पर चर्चा होती है तो उनका कोई न कोई सोल्यूशन जरूर निकल कर सामने
आ सकता है। वही आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को लाया गया। हालांकि उस समय एनडीए गठबंधन ने 325 सांसदों के साथ भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल 126 वोट ही पड़े, लेकिन उस बहस ने विपक्षी कृषि कानून, धीमी कृषि ग्रोथ रेट, स्लो आर्थिक वृद्धि दर और मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं से कई मुद्दे पर सरकार पर हमला करने का मौका दिया था। क्योंकि विपक्ष को इस बात का भी पता था कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, लेकिन उसी के बहाने सरकार को घेरने का अच्छा मौका मिल जाता है। वही इस बार मणिपुर राज्य की हालात पर चर्चा के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बनाया है। चौथा पॉइंट, अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और कौन कौन सी सरकारें गिरेगी। तो अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास देखें तो अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। वही भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने लाया था। भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट पड़े थे, यानी कि नेहरू सरकार उस समय इस प्रस्ताव को जीत लिए थे। उनके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने आज तक आए सभी अविश्वास प्रस्ताव में से आधे से अधिक यानी 27 प्रस्ताव में से 15 प्रस्ताव अकेले इंदिरा गांधी को सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय आपातकाल हो या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरुद्ध माहौल इंदिरा के खिलाफ था। वही 2 साल से कम समय के शासन में लाल बहादुर शास्त्री को भी ऐसे 3 प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। वही पीवी नरसिम्हा राव को पूरे 5 साल तक अल्पमत में सरकार चलाने के बावजूद भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। लेकिन मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल तक पद पर रहने के बाद भी किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से किस किस की सरकारें गिरेगी तो उन पर नजर डाल रहे तो 1990 में वीपी सरकार की और 1997 में एचडी देवगौड़ा की सरकार को, वही अंतिम 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिराया गया। तो उस समय हर एक सरकार को गिराने के अलग अलग तत्कालीन रीजन थे, लेकिन यह सभी के रीजन बताना संभव नहीं होगा। लेकिन हाल के दिनों में अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरने के बाद भी क्यों लाया जा रहा है, तो उनका सिंपल सा जवाब होगा सिटिंग गवर्नमेंट पर चर्चा का दबाव बनाना, विपक्ष की आवाज को तहरीज देना और विपक्ष की बातों को साथ लेकर चलना। लेकिन पूर्ण बहुमत वाली पिछले 1 दशक की मोदी सरकार वही करती है जो उन्हें ठीक लगता है, चाहे तो विपक्ष उस पर नाराज हो या सहमत। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।